सो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का कोई नया रूल बताने नहीं आया हूं और ना ही उलझाने वाले कुछ उल्टे पुल्टे सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन बताने आया हूं, बल्कि मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने आया हूं जो क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में गूंजता रहता है, गूंजता रहता है, गूंजता रहता है, लेकिन उसका आंसर नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं और वो क्वेश्चन है कि अगर हिंदी हमारी मातृभाषा है तो इंग्लिश सीखना जरूरी क्यों है। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 6 रीजन बताऊंगा, आपको ऐसे 6 वजहें बताऊंगा जिनकी वजह से आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। और अगर आप इंग्लिश नहीं सीखते हैं तो आप अपनी जिंदगी में बहुत पीछे रह जाएंगे। तो चलिए सबसे पहला रीजन मैं आपको बताता हूं। भले ही हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, यानी हिंदुस्तान की, भारत की मातृभाषा हिंदी है, लेकिन इंग्लिश इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है। क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि इंडिया के ऑफिसेस में, यानी इंडिया में जितने भी ऑफिस हैं, चाहे वो प्राइवेट हो गए या फिर गवर्नमेंट हो गए, हर जगह जो काम होता है ना ऑफिसेस में, वो होता है इंग्लिश में। तो इसलिए हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है, क्योंकि एक ना एक दिन अगर हम भी जाएंगे ऐसे ऑफिसेस में काम करने के लिए और हमें इंग्लिश तो आती ही नहीं है, तो हम काम कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो आज के बाद अगर आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपसे बड़ा या फिर घर का कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई भी आपसे ये पूछता है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, ज्यादा अंग्रेज मत बनो, तो उसको बोलो, ओ काका, भले ही हिंदी हमारी मातृभाषा है लेकिन इंग्लिश हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। जितने भी काम होते हैं ना इंडिया में ऑफिस में, वो सारे काम इंग्लिश में होते हैं। तो इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी? क्या ये जानकारी आपको नहीं लगी? अगर नहीं लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए क्या ये आपको पहले से पता था या नहीं पता था। चलिए सेकेंड रीजन की बात करते हैं। सेकेंड रीजन कि इंग्लिश हमें सीखना क्यों जरूरी है। सेकेंड रीजन ये है कि जितने भी जॉब इंटरव्यू होते हैं, चाहे वो बीपीओ सेक्टर में जॉब हो गए या फिर आईटी सेक्टर में या फिर इंजीनियरिंग सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में, हर जगह जो जॉब इंटरव्यू होते हैं ना वो इंग्लिश में ही होते हैं। यानी कि जॉब इंटरव्यू आपको इंग्लिश में देना, बोलना आपको इंग्लिश में है। आपको कितने भी नॉलेज हो, आपके परसेंटेज कितने भी अच्छे हो, लेकिन अगर आपको एक बेसिक सी जानकारी नहीं पता है जिसमें आपको आगे चलकर काम करना है जिस लैंग्वेज में, तो आपको कोई जॉब क्यों देगा, कोई आपको अपनी कंपनी में क्यों रखेगा। भाई एक कंपनी है या फिर एक हॉस्पिटल है जिसमें सारा पढ़ने लिखने का जो काम होता है या फिर मशीनों का जो मैनेजमेंट होता है वो सारा का सारा इंग्लिश में ही होता है, और आपको इंग्लिश तो आती नहीं, तो आप कैसे काम कर पाएंगे, भले ही आपको कितनी ही नॉलेज क्यों ना हो। तो इसलिए मेरे प्यारे खच्चरों, इंग्लिश सीखिए क्योंकि अगर आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे तो आप अच्छी कंपनी में जॉब इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे और एक अच्छी जॉब नहीं पा सकते। चलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें तो जॉब करना नहीं है, हमें तो अपना बिजनेस करना है, तो हमें क्या फायदा है इंग्लिश सीखकर। तो बेटा आप जो भी बिजनेस करते हो ना, अगर उसमें आप इंग्लिश भी इनपुट कर दोगे, इंक्लूड कर दोगे, तो डेफिनेटली आपका वो बिजनेस कहीं ज्यादा ग्रो होगा। करके देखिएगा, सोच कर ही देखिएगा। मान लीजिए एक चाय वाला है, उसको इंग्लिश नहीं आती है और अगर वो इंग्लिश सीख ले तो इसका चाय का धंधा ग्रो होगा कि नहीं होगा। वो एक ऐसी जगह पर अपनी चाय की स्टॉल लगा सकता है जहां पर हाई फाई लोग आते हैं जो कि इंग्लिश में बात करते हैं। तो अगर वो उनसे इंग्लिश में बात करेगा तो डेफिनेटली उन लोगों को अच्छा लगेगा और वो उसकी दुकान पर आएंगे चाय पीने। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर बिजनेस के लिए हमें इंग्लिश सीखना जरूरी है। ओके, तो सेकंड नंबर पे मैं रखता हूं जॉब इंटरव्यू के लिए, या फिर इसको आप कह सकते हैं बिजनेस के लिए। अब देखिए थर्ड पॉइंट, इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। इसका तीसरा रीजन मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। आपको 12th के बाद किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बीटेक करना है यानी टेक्निकल एजुकेशन लेना है, या फिर मेडिकल लाइन में आप जाना चाहते हैं, बी फार्मा, एमबीबीएस, आपको जो भी करना है, या फिर आप मैनेजिंग लाइन में जाना चाहते हैं, एमबीए आपको करना है, या फिर आपको करना है लॉ, एलएलबी वगैरह करनी है, तो ये जो सारा सिलेबस होता है ना इनका, वो सब इंग्लिश टू इंग्लिश होता है। तो अगर आपको इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी तो आप कैसे इसमें एडमिशन लेकर कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। करते हैं, काफी लोग करते हैं, गांव के बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बीटेक करने लगते हैं, बी फार्मा करने लगते हैं, या फिर होटल मैनेजमेंट या फिर एमबीए, जो भी बहुत सारे कोर्स करने लगते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, उतनी ज्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है, इंग्लिश बोलना ठीक से आता नहीं है,
और इंग्लिश उतना ज्यादा समझ भी नहीं पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो भी सिलेबस होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, उसको रट्टा मार लेते हैं और रट्टा मारकर एग्जाम में पास हो जाते हैं और बोलते हैं भाई हमने बीटेक पास कर लिया, हमने एमबीबीएस पास कर लिया, हमने एलएलबी पास कर लिया, हम तो इंजीनियर हो गए, हम तो डॉक्टर हो गए। लेकिन जब जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो कसम से इतनी बुरी हालत होती है, मैं क्या बताऊं आपको। आपके गांव में या फिर आपके इलाके में अगर कोई ऐसा हो, पूछिएगा, पता चल जाएगा। अगर आपके साथ ऐसा हुआ होगा तो आपको खुद जानकारी होगी। 4 साल आपने बीटेक में गंवाए, लेकिन 6 महीने आपने इंग्लिश सीखने में नहीं लगाया, तो सोचिए आप कितना पीछे रह जाते हैं। अगर आपके ऊपर ये बीता है तो आपको खुद महसूस हो रहा होगा, उसमें कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं है। बाकी जिनके ऊपर नहीं बीती है वो आप समझ लीजिए। आप कोई भी टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल एजुकेशन आप ले रहे हैं और अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग नहीं आती, इंग्लिश स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग तीनों अगर आपको नहीं आती, इंग्लिश में आप महारत हासिल नहीं किए हैं, तो बेकार है। टेक्निकल एजुकेशन मत लीजिए, कोई फायदा नहीं है। इसके लिए तो इंग्लिश बेसिक है, बिल्कुल मस्ट है, इंग्लिश आना ही चाहिए, तभी आप ऐसे प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए एडमिशन लीजिएगा। तो 3rd नंबर पे अगर आप प्रोफेशनल एजुकेशन लेना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। ओके, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए। चलिए 4th पॉइंट पे मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश सीखना क्यों जरूरी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, यानी अपने व्यक्तित्व के निखार के लिए आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है। आज की डेट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब ही होता है इंग्लिश स्पीकिंग। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो बॉडी पोस्चर है, वो कैसे भी हो, अगर आपको इंग्लिश बोलना आता है ना, तो आप कहीं भी खड़े होंगे, आपके हाव भाव से, आपके बोलने के तरीके से सारे लोगों को लगेगा कि आप एक अलग पर्सनालिटी हैं। ओके, तो अगर आपको धाक जमानी है अपने आसपास के इलाके में, तो आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। अपने पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट अगर आपका हो जाता है तो डेफिनेटली आप के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी भी आ जाती है और आप लीडरशिप कर सकते हैं, यानी नेता बन सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी आपको इंग्लिश सीखना जरूरी है, क्योंकि आज की डेट में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता ही है इंग्लिश स्पीकिंग। आपको इंग्लिश बोलना आता है तो आपकी एक मस्त पर्सनालिटी रहेगी, आप कहीं भी खड़े हो जाएंगे। 5th पॉइंट पे हम बात करते हैं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं। हर दुनिया, मतलब कि हर दुनिया में, हर देशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, लेकिन इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ये कॉमन है पूरी दुनिया में। किसी भी देश में आप चले जाएंगे या फिर इंडिया के ही किसी कोने में आप चले जाएंगे और पढ़े लिखे लोगों से आप उनकी लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों से आप बात करके अपनी बात उनके सामने रख सकते हैं। ठीक है, और दुनिया में अगर आप जाते हैं तो हर जगह, क्योंकि इंग्लिश कॉमन है, तो डेफिनेटली आप वहां पर मैनेज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि हम जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं, क्योंकि इंग्लिश हर जगह कॉमन है। और इसके अलावा जितने भी पब्लिक प्लेसेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वहां पर जो भी आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इंग्लिश में आपको मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको इंग्लिश आती है तो डेफिनेटली आप पूरी दुनिया में कहीं भी टूर कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, तो इसका मतलब आप कहीं भी जा सकते हैं, गो टू एनीवेयर। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। 6 पॉइंट पे बहुत, अगर आप गांव से है और आपको इंग्लिश की उतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको पूरी जिंदगी भर आती रहेगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये होती है, अगर आपको कोई भी फॉर्म फिल करना हो, तो आजकल जितने भी फॉर्म आते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश है वो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड जो भी फॉर्म आएंगे वो इंग्लिश में ही आएंगे। तो ज्यादातर फॉर्म इंग्लिश में ही आते हैं, और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप किसी और को ढूंढते हैं कि भैया ये फॉर्म भर दो, चाचा ये फॉर्म भर दो। तो आपको ये नौबत ना आए कि किसी और से आपको एक फॉर्म फिल करवाना पड़े, अपनी पर्सनल डिटेल्स उसको बताना पड़े, तभी तो वो फॉर्म भरेगा। तो इसके लिए आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। ओके, तो फॉर्म फिलिंग के लिए, अब फॉर्म ऑनलाइन भी फिल होता है और फिर ऑफलाइन भी फिल होता है, यानी कि फॉर्म भरकर सबमिट किया जाता है कार्यालय में, ऑफिस में, या फिर ज्यादातर आजकल तो ऑनलाइन का ही जमाना है, तो ऑनलाइन ही ज्यादा फॉर्म फिल होता है। तो आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश की नॉलेज होगी, पढ़ना लिखना और बोलना आपको इंग्लिश अगर आता है, तो डेफिनेटली आप कोई भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, किसी से आपको पूछने की जरूरत ही नहीं होगी। ठीक है, तो 6 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब डेली लाइफ के लिए, वो है फॉर्म फिलिंग। अगर आपको खुद फॉर्म अपना फिल करना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ताकि किसी से हेल्प लेने की जरूरत ना पड़े, नहीं तो आप पढ़े लिखे गंवार कहलाएंगे।
ठीक है, तो ये 6 रीजन मैंने आपको बताए हैं जिसकी वजह से आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। तो ये 6 रीजन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। खासकर ऐसे लोगों को तो जरूर शेयर करना जो कि कहते हैं कि ज्यादा अंग्रेज मत बनो, हिंदी हमारी मातृभाषा है और हिंदी में सारा काम करना चाहिए, हिंदी बोलना चाहिए। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि हिंदी का बहिष्कार कर दो, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हिंदी तो हमें आता ही है, वो तो हमारी मातृभाषा है, लेकिन हमें इंग्लिश भी सीखना चाहिए क्योंकि आज की डेट में इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।